हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को। देखो, ये थोड़ा अपने आप में इंपॉर्टेंट और यूनिक है क्योंकि इसमें हम ऑक्टल को डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो इसमें कैसे करते हैं ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट? तो सबसे पहले जो ऑक्टल नंबर हमारा होगा उसको करेंगे कन्वर्ट बाइनरी में। ठीक है, एक बार वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया उसके बाद हम उसे फिर करेंगे कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में। आई बात समझ में? देखो, अभी तक हमने ये दो टेबल पढ़े थे। ऑक्टल को बाइनरी इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल को बाइनरी इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दोनों को बनाने का मैंने शॉर्टकट तरीका भी बताया था। तो इसी टेबल की मदद से हमें करना क्या होगा, पहले इस ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, जिसमें पहला वाला टेबल हमारी मदद करेगा, जिसमें ऑक्टल के और बाइनरी के आपस में कन्वर्जन को हमने यहाँ दिखा रखा है, ऑक्टल डिजिट कैसे बाइनरी में कन्वर्ट होता है। एक बार बाइनरी मुझे मिल गया, फिर दूसरे टेबल की मदद लूंगा और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। इतना सा काम है। तो करना कुछ नहीं है, बस दो ये टेबल बनाने आने चाहिए। अगर ये बना लिए तो आराम से ये काम कर लोगे। तो फटाफट बताता हूँ किस तरीके से दोनों टेबल बनाओगे। ऑक्टल में होते हैं 8 डिजिट, 0 से 7। तो तुम क्या करोगे, 8 का आधा होता है 4, तो यहाँ आएंगे 4 0, फिर 4 1, फिर उसका आधा 2, तो आएंगे 2 0 2 1, 2 0 2 1, फिर 2 का आधा 1, तो आएगा 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। बन गया ऑक्टल वाला टेबल। अब आते हैं हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल वाले में 16 डिजिट होते हैं, 0 से 9, फिर ए से एफ 16। तो 16 का आधा कितना होता है 8, तो 8 0 आएंगे शुरुआत में जो यहाँ हैं। फिर उसके बाद 8 1, फिर 8 का आधा कितना होता है 4, तो फिर आएंगे 4 0 4 1 4 0 4 1, फिर 4 का आधा 2, तो 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 2 का आधा 1, तो 1 0 1 1 1 0, फिर 1, फिर 0 1 0 1 0 1, मतलब इस तरीके से चलेगा। ऐसे तुमने टेबल बना लिया। बस फिर क्या, फिर सीधा इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके क्वेश्चन को तुम आराम से फिर सॉल्व कर सकते हो। तो पहले मैं इस जो नंबर मेरे पास है यहाँ पर, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा बाइनरी में। तो 7 का जो 7 मेरा ऑक्टल है उसका बाइनरी में इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 1 1। तो भाई यहाँ आया 1 1 1। ठीक है, फिर 4 का देखूंगा तो 4 का होता है 1 0 0 1 0 0। फिर 2 का क्या होता है, 2 का होता है 0 1 0। ठीक है, 0 1 0, ये मेरा अभी ये बाइनरी है। ठीक है ना, ये मेरा जो बाइनरी इक्विवेलेंट है। अब इसको आगे मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको और प्रोसेस करना है आगे। अब मुझे इसको बनाना है हेक्साडेसिमल। ठीक है जी। अब इसको हेक्साडेसिमल बनाने के लिए एक बात का याद रखना कि हेक्साडेसिमल के टाइम पर हम 4 का ग्रुप बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर ना 4 4 का ग्रुप बनाऊंगा सबसे राइट साइड से। तो ये हो गया पहला ग्रुप, उसके बाद ये हो गया मेरा दूसरा ग्रुप। उसके बाद मेरे पे यहाँ पर कमी हो रही है कितने, 3 डिजिट की, तो उसको हम 0 से पूरा करेंगे और ये हो गया मेरा तीसरा ग्रुप। आ रही बात समझ में? अब जो ये है 0 0 1 0, भाई इसके कोरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल में कौन होता है, तो 0 0 1 0 के कोरस्पॉन्डिंग है 2, तो भैया ये बना 2। अब मैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल में ला रहा हूँ। देखो, पहले पहले स्टेप में क्या था, ऑक्टल का बाइनरी बना दिया, ये ऑक्टल से ये वाला जो पूरा नंबर है ये बाइनरी बन चुका है। अब दूसरा क्या है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाना है, तो वो अब चल रहा है वो वाला प्रोसेस। तो ये तो बन गया 2। अब 1 1 1 0, तो वो है हमारा 1 1 1 0 ई, यहाँ आया ई। और 0 0 0 1, तो भैया 0 0 0 1 तो मेरा होता है 1, तो ये बना 1 E 2। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ ये बनेगा 1 E 2। और बेस क्या होगा इसका, बेस होगा 16। ठीक है, तो ये बाइनरी वाला इंटरमीडिएट स्टेप है, ये एक तरीके से बीच का स्टेप है जो हमारी मदद करता है ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पॉइंट है, होगा उसी तरीके से। तो 1 का हम ऑक्टल वाले टेबल में देखेंगे कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है। तो भैया इसका होता है 0 0 1, तो यहाँ आ गया 0 0 1। फिर 5 का है 1 0 1, यहाँ आ गया 1 0 1। फिर 7 का, तो 7 का होता है 1 1 1, तो भाई यहाँ आ गया 1 1 1। फिर आया पॉइंट। फिर 2 का, तो 2 के लिए है 0 1 0, यहाँ आ गया 0 1 0। फिर 4 के लिए, तो 4 के लिए है 1 0 0 1 0 0। ये बन गया बाइनरी। ठीक है, अब बनाना है बाइनरी से हेक्साडेसिमल, तो 4 4 का ग्रुप बनाऊंगा। तो पहला ग्रुप, पॉइंट से पहले वाले की बात कर रहा हूँ, तो इधर से इधर को बनेगा। तो पहला तो ये हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा ग्रुप ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी जो ग्रुप है उसमें एक ही जीरो है, 3 डिजिट की कमी हो रही है, तो भाई 3 0 लगा के एक ग्रुप और बना दिया।
ये तो हो गया पॉइंट से पहले वाले की बात, जिसमें हम इधर से इधर को चलते हैं। पॉइंट से बाद वाले के लिए पॉइंट से इधर को चलेंगे, तो अब इधर को ग्रुप बनाते हुए चलूंगा। तो भाई पहला ग्रुप तो ये बना 0 1 0 1 वाला, यहाँ तक है जो, और आखिरी का ये 2 0 हैं, 2 0 की कमी हो रही है तो उन दो को लगा दिया। अब इसको देखते हैं हेक्साडेसिमल वाले टेबल में कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू होगी। तो इधर से शुरू करते हैं, ये सारे 1 हैं तो भैया सारे 1 तो आखिरी में है आपका, वो है एफ। तो यहाँ आ गया एफ। फिर अगले वाले ग्रुप में आते हैं, तो अगले वाले ग्रुप में 4 डिजिट हैं, क्या हैं 0 1 1 0। तो 0 1 1 0 कौन है, 0 1 1 0 है 6। तो यहाँ आ गया 6। फिर आखिरी में जो ये सारे 0 हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारा होता है 0 हेक्साडेसिमल में, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया 0, ऐसे आया पॉइंट। अब 0 1 0 1, तो भाई 0 1 0 1 कौन है, 0 1 0 1 तुम्हारा 5। तो यहाँ आ गया 5। फिर आखिरी में सारे 0 हैं, तो सारे 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, 0 हो रहा है हेक्साडेसिमल में, तो ये बना ऐसा कुछ। तो अगर मैं इसको लिखूं, अब देखो स्टार्टिंग, मतलब अगर इसको हम लिखे तो ऐसा बनाए 06F.50 बेस 16, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग का जो है 0 है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको, और जो एंड वाला खाली 0 है वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा वो ऐसा बनेगा। पर अगर तुम वैसा भी लिख के छोड़ देते हो और भूल जाते हो 0 हटाना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे हम ऑक्टल को कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है तो आगे कुछ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है 5, जो आपको प्रैक्टिस करनी है और मुझे इनके आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है प्रैक्टिस करोगे इनकी, और फिर मिलता हूँ इसी उम्मीद के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में।